अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे। जैसे कि आप सब जानते हैं कि स्मोक की वजह से 13 नवंबर से 17 नवंबर तक आपके स्कूल बंद रहेंगे और उसकी वजह से ऑनलाइन क्लासेस का इनेकाद किया गया है ताकि आपकी पढ़ाई का हर्ज ना हो और आप सेहतमंद भी रहें। और आज हम स्टार्ट करेंगे। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है चैप्टर नंबर 10 का यूनिट चेक 1, यूनिट चेक 10 क्वेश्चन नंबर 1 to 3 एंड चैप्टर नेम इज़ डाटा मैनेजमेंट एंड प्रोबेबिलिटी। इसको हम अच्छे से पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने ग्राफ्स को पढ़ा, मल्टीपल बार ग्राफ्स, पाई ग्राफ्स, उसके बाद फिर हमने मीन, मीडियन, मोड, ये सारा कुछ फाइंड आउट कर चुके हैं। और अब हमने करनी है इसकी रिव्यू एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 to 3। हम स्टार्ट करते हैं। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज़ ऑन पेज नंबर 201 एंड क्वेश्चन इज़ इन सर्कल द करेक्ट आंसर। इसमें आपके पास MCQs गिवन है जिसके हमने करेक्ट आंसर बताने हैं। फर्स्ट वन इज़ ऑप्शन ए इज़ 25% पार्ट ऑफ अ पाई ग्राफ इज़ इक्वल टू, ऑप्शन ए इज़ 1/2, सेकेंड ऑप्शन इज़ 1/3, थर्ड वन इज़ 1/4 एंड लास्ट ऑप्शन इज़ 1। तो देखिए स्टेटमेंट है हमारे पास 25% पार्ट ऑफ अ पाई ग्राफ। हमें पता है कि जो पाई ग्राफ होता है उसमें हमारे पास क्या होता है, डिफरेंट पार्ट्स में हम उसको डिवाइड करते हैं। तो एज़ यू कैन सी दैट मैंने यहाँ पर साइड पे एक पाई ग्राफ ड्रॉ किया है जिसको मैंने 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है। ठीक है, 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करके 1 में कलर कर दिया बिकॉज हमने 25% लेना था। एक भी चीज़ अगर फुल होती है तो उसका 100% होता है। पहले मैंने इसको हाफ में डिवाइड किया, 50% बन गया एंड देन मैंने उसको मज़ीद डिवाइड किया तो आपके पास ये 25% के 4 पार्ट्स बन गए हैं। ठीक है, उसमें एक पार्ट मैंने उसको कलर कर दिया है। तो इसमें देखें अगर हम फ्रैक्शन की फॉर्म में इसको राइट डाउन करें तो 4 पार्ट्स हैं, 4 नीचे आ जाएगा, 1 इज़ द कलर्ड पोर्शन तो 1 ऊपर आ जाएगा एंड करेक्ट आंसर इज़ 1/4। ऑप्शन बी इज़ विच ऑफ दीज शोज कॉन्टीन्यूस डाटा। तो कॉन्टीन्यूस डाटा क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें पता होना चाहिए कॉन्टीन्यूस डाटा होता क्या है। ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। जो कॉन्टीन्यूस डाटा होता है वो अनकाउंटेबल होता है और जो डिस्क्रीट डाटा होता है वो काउंटेबल होता है। लेकिन जो कॉन्टीन्यूस डाटा है उसको हम मेजर कर सकते हैं। कॉन्टीन्यूस डाटा इज़ अनकाउंटेबल बट मेजरेबल। अब लेट्स सी कि जो हमारे पास ऑप्शन गिवन है उसमें कौन सा कॉन्टीन्यूस डाटा है। ऑप्शन 1 इज़ स्टूडेंट्स इन अ क्लास। तो देखिए हम क्लास, अगर हम आपकी क्लास की बात करें तो हम स्टूडेंट्स काउंट कर सकते हैं, आपकी स्ट्रेंथ काउंट कर सकते हैं। सो इट इज़ नॉट अ कॉन्टीन्यूस डाटा, इट इज़ अ डिस्क्रीट डाटा। ऑप्शन 2 इज़ द नंबर ऑफ चेयर्स इन द रूम। इफ़ वी विल टॉक अबाउट योर रूम, तो आपके जो रूम की चेयर्स हैं वो भी काउंटेबल हैं, तो ये भी आपके पास कॉन्टीन्यूस डाटा नहीं होगा। ऑप्शन 3 इज़ वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड। तो लिक्विड का वॉल्यूम जो है क्या वो काउंटेबल होगा? नहीं, वो आपके पास काउंटेबल तो नहीं है ना, वो मेजरेबल होता है। अगर हम लिक्विड की बात कर रहे हैं उसमें हम वाटर ले लें, ऑयल ले लें, ऑयल के बाद अगर हम हनी ले लें तो ये सारे लिक्विड हैं, तो इनका वॉल्यूम जो है वो हमारे पास काउंटेबल तो नहीं है ना, इट इज़ अ मेजरेबल डाटा। तो ये आपके पास कॉन्टीन्यूस डाटा के एग्जाम्पल में आ सकता है। ऑप्शन 4 इज़ द नंबर ऑफ प्लेयर्स इन अ हॉकी टीम। एज यू ऑल नो दैट के प्लेयर्स को हम काउंट कर सकते हैं, हॉकी टीम में कितने प्लेयर्स होते हैं। सो सी, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। Okay, now come to the point 3, which is what is the missing number in 23, 35, 56, 63, 78 and 89 if the mean is 56? Now look at the option. Option is 42, 48, 56 and 92. इन दिस क्वेश्चन वो आपसे ये पूछ रहे हैं कि अगर हमारे पास मीन गिवन है विच इज़ 56 और जो नंबर्स हैं वो बाकी तो गिवन्स हैं। देखें 1, 2, 3, 4, 5, 6 नंबर्स गिवन है, लेकिन जो 7th नंबर है वो आपके पास मिसिंग है। तो हमने वो नंबर बताना है, वो नंबर क्या हो सकता है। हमें पता है मीन का क्या फॉर्मूला है, द सम ऑफ ऑल वैल्यूज़ ओवर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज़। तो जो भी वैल्यू आएगी हम उनको प्लस करके जो है ना उसको डिवाइड करेंगे विद 7, बिकॉज यहाँ पर 7 आपके पास जो है ना वैल्यूज़ हैं। तो हम क्या करेंगे, लेकिन हमने यहाँ पर मीन तो फाइंड आउट नहीं करना ना, मीन तो ऑलरेडी हमारे पास गिवन है विच इज़ 56। हमने मिसिंग नंबर फाइंड आउट करना है। नाउ लुक एट द ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन इज़ 42। तो क्या चेक करते हैं क्या 42 मिसिंग वैल्यू हो सकती है। अगर हम फर्स्ट 2 वैल्यू से जो हमारे पास 23 एंड 35 उनका डिफरेंस चेक करें, माइनस करके देखते हैं। 35 माइनस 23 आंसर इज़ 12। ओके, अगर हम 42 को वहाँ पे एडजस्ट करके चेक करते हैं, 42 को माइनस करें विद 35 तो आंसर आपके पास आता है 7।
तो अब बताएं, फर्स्ट वाले का डिफरेंस 12 था, दूसरे वाले का 7, इतनी जल्दी इतना ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं आ सकता ना, तो 42 इज़ नॉट द राइट आंसर। नंबर 2 पे देखिए 48 है, तो 35 माइनस 23 डिफरेंस था 12, अगर हम 48 माइनस 35 करें तो डिफरेंस आपके पास आता है 13। तो ये हमें थोड़ा सा एडजस्टेबल नज़र आ रहा है, लेकिन हम बाकी दोनों ऑप्शंस भी देख लेते हैं। ऑप्शन थर्ड इज़ 56। एज यू नो दैट, तो हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें ऑलरेडी 56 गिवन है, तो ये नहीं हो सकता ना हमारे पास मीन में कि हमारे पास जो मुसलसल जो दो वैल्यूज़ है ना वो सेम आ जाएं, तो 56 तो नहीं आएगा। लास्ट ऑप्शन इज़ 92। तो अब देखें, लास्ट नंबर हमारे पास क्वेश्चन में था 89, तो ये तो नहीं हो सकता कि हमारे पास जो 89 है लास्ट ऑप्शन, तो उससे पहले ही 92 आ जाए। हमें पता है कि ये असेंडिंग ऑर्डर में है, पहले सबसे छोटा है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो है 48। ऑप्शन डी इज़ द कलेक्शन ऑफ एवरी पॉसिबल रिजल्ट ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड नंबर 1 इवेंट, नंबर 2 सैम्पल स्पेस, थर्ड वन इज़ ट्रायल एंड लास्ट वन इज़ द आउटकम। अब देखें, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, आपके पास डेफिनेशन थी कि जो भी रैंडम एक्सपेरिमेंट में जितनी भी हमारे पास पॉसिबल रिजल्ट्स होते हैं उनकी कलेक्शन को जो है ना वो हम बोलते हैं सैम्पल स्पेस। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। लास्ट वन इज़ द मोड ऑफ द डाटा 9, 10, 12, 13, 13, 13, 15, 15, 16 and 16 is option A is 9, option B is 15, third option is 16 and last one is the 13। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें पता होना चाहिए कि मोड होता क्या है। हम सब ने पढ़ा हुआ है ना कि मोड क्या होता है। मोड इज़ द मोस्ट फ्रीक्वेंट अकरिंग ऑफ द डाटा, तो जो वैल्यू हमारे पास डाटा में सबसे ज़्यादा दफ़ा आ रही होती है वो आपके पास मोड होता है। नाउ लुक एट योर क्वेश्चन, इसमें देखिए कौन सी वैल्यू सबसे ज़्यादा दफ़ा आ रही है। अगर हम ऑप्शन ए की बात करें विच इज़ 9, तो 9 तो जस्ट वन टाइम। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 2 विच इज़ द फिल इन द ब्लैंक्स। ये क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। ऑप्शन ए इज़ द सम ऑफ द सेंट्रल एंगल्स ऑफ अ पाई ग्राफ मस्ट बी इक्वल टू डैश एंड करेक्ट आंसर इज़ 360 डिग्री। अब हम देखते हैं 360 डिग्री इसका आंसर कैसे आता है। इसका आंसर गिवन है आपके पास ऑन योर बुक पेज नंबर 183। एज यू ऑल कैन सी दैट द गिवन पेज इज़ 183 और इसमें जो अंडरलाइन आपके पास लाइन है वो नज़र आ रही है, द सम ऑफ ऑल द सेंट्रल एंगल्स ऑफ अ पाई ग्राफ इज़ इक्वल टू 360 डिग्री। ये आपके पास आंसर आ गया और इसको मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। जो हमारे पास पाई ग्राफ होता है उसमें ऑल सेंट्रल एंगल्स जितने भी एंगल्स बनते हैं उनका जो सम है वो आपके पास ऑलवेज 360 डिग्री आना चाहिए। नाउ कम टू द सेकंड पॉइंट। Second point is data collection is the process of gathering dash about anything from any source। मैंने इसमें पुट किया इन्फॉर्मेशन। अब चेक कर लेते हैं क्या ये इन्फॉर्मेशन जो है या राइट आंसर है या नहीं। इसको हम देखेंगे ऑन योर बुक पेज नंबर 190। लुक एट दिस, आपको जो अंडरलाइन डेफिनेशन है ये नज़र आ रही है। डाटा कलेक्शन ऑन टॉपिक 10.3 डाटा। Fourth line is data collection is the process of gathering information about anything from any source। मीन्स डाटा कलेक्शन आपके पास एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें इंफॉर्मेशन हम इकट्ठी करते हैं किसी भी चीज़ के बारे में फ्रॉम एनी सोर्स, किसी भी ज़राए से। उसमें जो आपके सोर्सेज हैं उसमें वो रेलिवेंट सोर्स भी हो सकता है, मतलब हम आपकी ही इंफॉर्मेशन आपसे भी ले सकते हैं। नंबर 2 पे हम इसको बाय द मीन्स ऑफ मीडिया भी कर सकते हैं। नंबर 3 फ्रॉम द क्वेश्चनएयर भी कर सकते हैं। खैर हमारे पास तो राइट आंसर है विच इज़ द इंफॉर्मेशन। Look at the C part. Data in its raw form is known as the ungrouped data। मैंने यहाँ पर लिखा है अनग्रुप डाटा और ये मैं आपको ऑलरेडी बता भी चुकी हूँ 6th क्लास कि जो हमारे पास डाटा ऑर्गेनाइज नहीं होता है, अरेंज नहीं होता, वो अनग्रुप तो होता है, लेकिन रॉ फॉर्म का मतलब तो यही है ना कि वो ऑर्गेनाइज नहीं होगा, अरेंज नहीं होगा, तो इसको हम क्या बोलते हैं, अनग्रुप डाटा। लेकिन हम इसको देखेंगे, ये आपकी बुक के पेज नंबर 191 पर मैंशन। लुक एट दिस इज़ द पेज नंबर 191 एंड नोट टू रिमेंबर में आपके पास गिवन है डाटा इन इट्स रॉ फॉर्म इज़ नोन एज अनग्रुप्ड डाटा। क्लियर है। उसके बाद देखें ऑप्शन डी इज़ द मीडियन ऑफ 5, 2, 7, 13, 8, 11 एंड 9 इज़ डैश। अब इसका आंसर 8 कैसे आया ये भी हम चेक कर लेते हैं। जैसे कि आप सबको पता है कि हमने मीडियन फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले क्या करना होता है। मीडियन फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम अपने डाटा को अरेंज करते हैं इन द असेंडिंग ऑर्डर। आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ मैंने डाटा को अरेंज किया हुआ है फर्स्ट ऑफ ऑल असेंडिंग ऑर्डर में।
सेकंड स्टेप हमारे पास क्या होता है कि हमने उसको इक्वल 2 पार्ट्स में डिवाइड करना होता है, और डिवाइड करने के बाद जो हमारे पास सेंट्रल वैल्यू होती है ना, वो हमारे पास मीडियन होता है। ठीक है, तो इसमें देखें हमारे पास हमने उसको 3 पार्ट्स, 3 उसकी जो वैल्यूज़ थी उनको अलग कर दिया, राइट साइड पे 3 को हमने कर दिया लेफ्ट साइड पे, और जो सेंट्रल वैल्यू आई है विच इज़ द 8, सो 8 इज़ आवर मीडियन। नाउ कम टू द फिफ्थ पॉइंट विच इज़ the sum of value divided by the number of values is called dash and right answer is the mean। हम सबको पता है कि मीन की जो डेफिनेशन है वो यही है कि हम क्या करते हैं, सम ऑफ वैल्यूज़, सारी वैल्यूज़ का सम करते हैं, एंड देन वी हैव टू डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़, जितनी भी नंबर ऑफ वैल्यूज़ होती हैं उनसे हम इसको डिवाइड कर देते हैं, तो हमारे पास क्या आता है, मीन आ जाता है। लेकिन हम इसको टैली कर लेते हैं फ्रॉम आवर बुक पेज नंबर 193। Look at this is the page number 193 and topic is 10.4.1 arithmetic mean। इसमें आपके पास देखें जो अंडरलाइन डेफिनेशन है उसमें गिवन है द सम ऑफ ऑल वैल्यूज़ इन द डाटा सेट डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ वैल्यूज़ इन द डाटा सेट इज़ इक्वल टू मीन। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, मीन की डेफिनेशन आ जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, आवर लास्ट फिल इन द ब्लैंक्स इज the probability or likelihood that a specific event will occur is defined as equally likely events। इसमें वो ये कह रहे हैं कि आपके पास जो प्रोबेबिलिटी है वो और उसमें जो स्पेसिफिक इवेंट अकर होगा और वो सेम आ जाए, वो आपके पास क्या होगा, इक्वली लाइकली इवेंट्स होंगे। इसकी डेफिनेशन है ऑन पेज नंबर 199, उसमें से हम इसको टैली कर लेते। लुक एट दिस इज़ द पेज नंबर 199 एंड आवर टॉपिक इज़ इक्वली लाइकली इवेंट्स। Here definition is given, if each event has the same probability of occurring, the events are called equally likely events। So our answer is equally likely events। Okay students, this is the last question of our today's topic, which is the question number 3 of unit check 10, and question number 3 is the marks obtained by the 40 students of class 6 in a class test out of 25 marks are given below। इसमें वो कह रहे हैं क्लास 6 में अगर स्ट्रेंथ है जी 40 स्टूडेंट्स की और 25 मार्क्स का एक टेस्ट लिया गया है उन बच्चों से, तो उनके जो मार्क्स आए हैं वो आपके पास नीचे गिवन है। हमने क्या करना है, हमने कंस्ट्रक्ट द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कंस्ट्रक्ट करना है, जो हम ऑलरेडी क्लास में कंस्ट्रक्ट कर चुके हैं, जिसमें हम क्या फाइंड आउट करते हैं, फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम इनके कुछ ग्रुप्स बनाते हैं, लेकिन ग्रुप्स हमें पता है कि हमारे पास जो है ना वो इक्वल डिस्टेंस, हमारे पास जो उनका डिफरेंस होगा ना ग्रुप्स का, वो सेम होना चाहिए। नंबर 2 में हम फिर क्या करते हैं, हम उसकी फ्रीक्वेंसी या फिर नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स फाइंड आउट करते हैं कि आया वो हैं कितने हमारे पास। फिर हम टेली मार्क्स राइट डाउन करते हैं। टेली मार्क्स मस्ट नहीं है, लेकिन हम उसको राइट डाउन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हमने फाइंड आउट करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास जो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू है वो कौन सी है और जो लार्जेस्ट वैल्यू है वो आपके पास कौन सी है। इसमें देखें आपको नज़र आ रहा है कि आपके पास जो 40 स्टूडेंट्स का जो डाटा है ना वो गिवन है, ठीक है। इसमें मैंने फाइंड आउट किया जो हमारे पास स्मॉलेस्ट वैल्यू है वो है 1 एंड द लार्जेस्ट वैल्यू इज़ 24। तो हमने ग्रुप बनाने हैं ऑलमोस्ट 0 to 25। तो हम देखते हैं, अब देखें हम इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना चाहें तो हम 5 ग्रुप्स बना सकते हैं 5-5 के। हमारे पास मतलब उसका डिस्टेंस भी सेम हो जाएगा और 5 ग्रुप्स बन जाएंगे। तो लेट्स सी, हम इसका सोल्यूशन करते हैं, उसमें देखते हैं क्या होता है। This is the solution of question number 3, unit check 10 and page number 202. We are working on the 13th November 2024 and the solution of question number 3 is given below. Here we can see that I have made the 5 different groups, ठीक है। इसमें हमने स्टार्ट लिया है फ्रॉम 0 to 5, ठीक है। सेकेंड ग्रुप बना है हमारे पास 6 to 10, थर्ड वन इज़ 11 to 15, सेकेंड लास्ट ग्रुप है 16 to 20 एंड लास्ट ग्रुप इज़ 21 to 25। इसमें देखें 4 कॉलम्स बनाए हैं। नंबर 1 आ जाएगा आपके पास ग्रुप्स का। सेकंड कॉलम में हमने मार्क्स जितने भी आपके पास 0 से 5 के इंटरवल में एग्जिस्ट कर रहे हैं मार्क्स, वो हमने मार्क्स ऑब्टेन में राइट डाउन कर दिए। एंड इन द थर्ड कॉलम यू कैन सी दैट नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं, मतलब यहाँ पर हमारे पास जितने भी मार्क्स हैं ना वो हमने काउंट करने हैं, कितने स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं वो हम यहाँ पर राइट डाउन करेंगे। एंड देन इन द लास्ट कॉलम यू हैव टू राइट दीज मार्क्स इन द टैली मार्क्स, ठीक है। इसमें हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द फर्स्ट ग्रुप।
देखें हमने फर्स्ट ग्रुप बनाया 0 से लेकर 5। तो हम क्या करेंगे, अपने क्वेश्चन को सामने रखते हुए हमने क्या फाइंड आउट किया, हमने चेक किया कि हमारे पास 0 से 5 के दरमियान में 5 तक कितनी वैल्यूज़ एग्जिस्ट करती हैं इन योर क्वेश्चन। तो हमने देखा 1 टाइम आ रहा है, 2 1 टाइम आ रहा है, 3 2 टाइम आ रहा है, 4 नहीं है हमारे उसके अंदर, एंड 5 3 टाइम्स आ रहा है। ठीक है, इसको हमने यहाँ पर राइट डाउन कर दिया एंड देन हमने क्या किया, इनको काउंट किया। देखिए काउंट करते हैं कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बनते हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड देन 7। हियर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर 7। ठीक है, तो इसका टैली मार्क्स में लिखने का क्या तरीका है, अगर हम टैली मार्क्स में जो मेन चीज़ है ना वो हमारी 1 से लेकर 5 तक होती है। देखिए अगर हमने 1 से लेकर 4 तक राइट डाउन करना है तो हमारे पास सिंपल ये लाइंस आ जाएंगी। अगर हमने उसी को 5 में लिखना है तो हम 4 लाइंस के बाद हम एक लाइन बनाते हैं जो उसको इंटरसेक्ट कर रही होती है। तो ये हमारे पास फर्स्ट रो हो गई। सेकंड में देखें, सेकंड ग्रुप है फ्रॉम 6 to 10। इसमें हमने देखा कि हमारे पास 6 जो है वो 1 टाइम आ रहा था, 7 3 टाइम्स है, 8 2 टाइम्स, 9 भी 1 टाइम आ रहा है एंड जो 10 है आपके पास वो 3 टाइम आ रहा है। तो हमने इसको यहाँ पर राइट डाउन कर लिया। उसके बाद हमने इनको काउंट किया कि कितने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स का रिजल्ट है हमारे पास। तो वो देखें हमने काउंट किया तो ये हमारे पास कितना था, 10 स्टूडेंट्स था। हमने यहाँ पर 10 राइट डाउन किया एंड देन हमने उसको टैली मार्क्स में राइट कर दिया। सेम ऐसे ही थर्ड ग्रुप में करेंगे। 11 से 15 वाले में हमने नंबर्स फाइंड आउट किए। इसमें 11 नहीं था, 14 नहीं था, लेकिन 12 3 टाइम्स था, 13 3 टाइम्स था और 15 2 टाइम्स था। तो ये काउंट किया हमने, ये हमारे पास था 8 नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स एंड देन हमने इसको टैली मार्क्स में राइट डाउन कर दिया। फोर्थ ग्रुप में देखें, इसमें हमने वो वाले नंबर राइट डाउन करने हैं जो 16 से 20 के दरमियान में है। इसमें देखें 16 3 टाइम आया है, 17 1 टाइम है, 18 3 टाइम, 19 1 टाइम एंड 20 1 टाइम। इनको भी अगर हम काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। Here are 9 number of students and then we have to write it in tally marks. Last group is 21 to 25. इसमें देखिए 21 2 टाइम आ रहा है, 23 3 टाइम एंड 24 इज़ द आवर लार्जेस्ट नंबर। तो ये हमारे पास 1 टाइम आ रहा है। तो ये टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स बने हैं जी 6 एंड हमने उसको टैली मार्क्स में बना दिया, लिख दिया। ये हमारे पास बन गया फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। और ये चेक करने के लिए कि हमारे पास ये ठीक है या नहीं, तो हम क्या करते हैं, हमारे पास जो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स या फिर फ्रीक्वेंसी होती है हम उनको प्लस करके चेक करते हैं क्या जो हमारे पास गिवन था उतना ही या वैल्यू आई है या नहीं। हमारे पास क्वेश्चन में गिवन था कि 40 स्टूडेंट्स का रिजल्ट है। अब हम चेक करेंगे क्या हम इन सबको प्लस करके आंसर 40 आता है या नहीं। तो देख लेते हैं। इसमें देखें आपके पास 7 + 10 17, 17 + 8 25 + 9 34 एंड देन +6 आंसर इज़ 40। इट्स मीन हमारा जो क्वेश्चन था वो बिल्कुल ठीक है। अब आपने ये वाला जो क्वेश्चन है इसको नोटबुक पर करेंगे और क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 बुक पर करेंगे। स्टे सेफ एंड अल्लाह हाफिज़।